हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ब्रजपाल सिंह। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जन्म से लेकर के 6 महीने तक के बच्चे को क्या पसंद है, उसकी रुचि किस में है? दोस्तों, जन्म से लेकर 6 महीने का ये बच्चा है, इसे सिर्फ आपको देखना पसंद है और ये अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को देखता है। बस इसकी रुचि अभी यहीं तक ही है। लेकिन 6 महीने के बाद ये जो बच्चा है, जो हम आज जिस वीडियो में बात करेंगे, 6 से 12 महीने के बच्चे की, ही वॉन्ट्स टू बी मोबाइल। अब उसे बैठना पसंद नहीं है, गोदी में रहना पसंद नहीं है, अब उसे चलना है, घूमना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर बहुत से डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अब उसके डेवलप होंगे और उसके अंदर हमारे पास कुछ टिप्स हैं कि हम उनको इन्हांस कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसके इस डेवलपमेंट को। तो दोस्तों, 6 महीने से 12 महीने के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। जैसे बैठना, नंबर 1 बैठना। शुरू में उसे मुश्किल आती है, विद सपोर्ट बैठेगा, लेकिन 8 से 9 महीने की एज आते आते वो विदाउट सपोर्ट सीधा बैठेगा। एंड फ्रेंड्स, ये प्रॉपर टाइम है जब हम उसे बेबी लेड वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेबी लेड वीनिंग एक क्या कंसेप्ट है, मैं अपने अगले वीडियो के अंदर आपको पूरे अच्छे से बताऊंगा। पर ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है बच्चे को खिलाने के लिए, लेकिन ये तब स्टार्ट करना जब उसकी सिटिंग पोस्चर स्ट्रेट हो, अच्छे से वो बैठ पा रहा हो, मतलब 9 महीने के आसपास। तो एक तो सिटिंग का हो गया। दूसरा, ये 6 से 12 महीने के बच्चा जो है, ये चीज़ों को देखेगा, ऑब्जेक्ट्स को देखेगा और उनको पकड़ने की कोशिश करेगा, वहाँ पर मूव करेगा। शुरू में उसका जो ये एक्ट है ये गलत होगा, हो सकता है उस चीज़ को वो पूरा पकड़ नहीं पाए, उसका हाथ आगे चला जाए उससे या पहले गिर जाए, बट गलतियां करेगा और सीखेगा। एरर एंड लर्न मैकेनिज्म। देखिए, जब हम किसी चीज़ की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं तो हमें उस डिस्टेंस का ज्ञान नहीं होता है, हमें हाथ को कितनी स्पीड से कहाँ तक ले जाना है, ये काम होता है हमारे दिमाग के सेरिबेलम भाग का। तो ये चीज़ यहाँ पर सेरिबेलम वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं और इस चीज़ को सीख रहे हैं। शुरू में वो गलती कर रहा है, हो सकता है हाथ आगे चला जाए, हो सकता है हाथ पहले गिर जाए, लेकिन 1 2 3 4 5 बार करने के बाद वो उसे सीख जाएगा, अब वो गलती नहीं करेगा। तीसरी चीज, वो चीज़ों को उठाएगा, पर्पजफुली ऑब्जेक्ट्स को उठाएगा, चीज़ों को उठाएगा एंड फेंकेगा। मतलब बदमाशियों वाला जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया है। पर्पजफुली उनको लेगा और उनको फेंकेगा। नंबर 4, चीज़ों को इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेगा जैसे कि अपना थंब और फर्स्ट फिंगर में, जैसे हम पेन या पेंसिल को पकड़ते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं पिंसर ग्रेस्प। दिस इज नॉन एज पिंसर ग्रेस्प। यूजुअली ये मैकेनिज्म 9 मंथ पर बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। देखिए, हर बच्चा यूनिक है। 9 मंथ मैंने बोल दिया तो ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया है। अगर आपको कभी लगे कि मेरे बच्चे के अंदर कोई सा ये माइलस्टोन अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो आप जाइए अपने पीडियाट्रिशियन को या अपने जो भी बच्चे के डॉक्टर उसको दिखाइए। मैं आपको एवरेज एक चीज़ें बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो है वो रहेगा उसका क्राउलिंग मूवमेंट। आपने सोल्जर्स को देखा होगा, ये क्राउलिंग मूवमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डेवलपमेंट के लिए। इसे हम एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल माइलस्टोन मानते हैं। तो 6 से 12 महीने के बीच में जब ये स्टार्टिंग फेज है तब उसे ये डेवलप होगा और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो, अगर आप उसके आसपास कोई छोटा मोटा फर्नीचर होगा तो बच्चा उसे पकड़ के खड़े होने की कोशिश करेगा, विद सपोर्ट ट्राई करेगा वो कि मैं खड़ा हो जाऊं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक ऐसा कोई फर्नीचर उसके आसपास रखेंगे जो कि उसके लेवल पर हो, उसे वो पकड़ करके खड़ा होने की कोशिश करेगा। एक अलग माइलस्टोन यहाँ पर 6 से 12 महीने के बीच, आफ्टर 9 to 10 मंथ वाला जो बच्चा है, अपने सॉक्स उतार सकता है। वो अपने सॉक्स को उतार सकता है। इसके अलावा आप उससे क्लैपिंग करवा सकते हैं, वो क्लैपिंग सीख चुका होता है। वो गुड बाय वाला जो साइन है वेव कर सकता है अपने हाथों से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे के ये माइलस्टोन्स। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे कुछ टिप्स जिससे कि हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं बच्चे के इन माइलस्टोन्स को, उसके इस न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर 1, देखिए ये 6 मंथ ऑनवर्ड्स जो बच्चा है, आप इसके पास
अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, अलग अलग स्ट्रक्चर के खिलौने रखिए। ऐसे खिलौने जिनसे उसको हार्म नहीं हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन वो अलग अलग साइज, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग शेप के होने चाहिए। उनको वो छुएगा, महसूस करेगा। फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपनी आईज क्लोज कीजिए और फिर मैं आपके हाथ में पेन दूं और आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे पेन है। मैं कोई बॉल दूंगा तो आप बता देंगे बॉल है, जबकि आप देख नहीं रहे, आपकी आईज क्लोज हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस। दिस इज नॉन एज स्टीरियोग्नोसिस, कि हम बिना ऑब्जेक्ट को देखे, हमने उसे पहले महसूस किया हुआ है, पहले देखा हुआ है, हम बता सकते हैं अपनी आंख बंद करके कि ये क्या चीज़ है। तो ये एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, एक सेंसरी माइलस्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा चीज़ों को छुएगा, अलग अलग स्ट्रक्चर की हों, अलग अलग शेप के हों, अलग अलग साइज के हों, तो उससे उसको अंदाज़ा होगा, उससे उसको पता चलेगा, उसके ब्रेन की जो एक्टिविटी है, उसका जो न्यूरोनल पार्ट है वो उसमें ग्रोथ होगी, एक अच्छा, उसके लिए एक अच्छा रहेगा। सेकेंड थिंग, मैंने आपको बताया कि कुछ फर्नीचर जिससे कि वो एक्सरसाइज कर पाए, चल करके उससे खड़ा हो पाए, उसका सपोर्ट लेकर के खड़ा हो पाए, ऐसे हमारे को कुछ फर्नीचर या छोटे मोटे आइटम बच्चे के आसपास में आप रख दीजिए, जिससे कि उसमें उसको मदद हो, उसको उसके खड़े होने के अंदर विद सपोर्ट वो खड़ा हो पाएगा। तीसरी चीज़, आप खाने की कोई छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो रखिए। उससे क्या होगा, उसका पिंसर ग्रेस्प डेवलप होगा, वो उनको अपने अंगूठे से और फर्स्ट जो ये अपनी फिंगर है इससे उठाएगा, तो ये जो पिंसर ग्रेस्प है इसके अंदर उसको मदद मिलेगी, तो ये एक अच्छा रहेगा उसके लिए। नेक्स्ट, आप बबल्स डाल सकते हैं उसके ऊपर खिलाने के लिए। जब हम उसके ऊपर बबल्स करते हैं उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो कोशिश करेगा उनको अपने दोनों हाथों से पकड़ने की, अपने दोनों हाथों से उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। अच्छा एक मूवमेंट रहेगा, मोटर पार्ट जो उसका हो रहा है वो एक एक्टिव होगा, उसे साइज और डिस्टेंस का पता रहेगा, कितनी दूर जा रहे हैं, कोई इधर घूम रहा होगा, कोई इधर, तो उसे एक अच्छा लगेगा। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, ये जो बच्चे हैं बिटवीन 6 to 12 मंथ वाले, ये मूव करना चाहते हैं, मोबाइल रहना चाहते हैं, आप इन्हें ज़्यादा गोदी में मत रखिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जितना बच्चा मूव करेगा उतना ही उसका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है। बस ये आप आंख रखिए कि बच्चा किधर जा रहा है, आपको ध्यान रहना चाहिए। घर में नीचे कोई ऐसे स्विचेज या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिससे कि वो, या कोई मेडिसिन तो नहीं गिरी हुई है जिसको खा जाए वो, तो ये हमेशा पता रहना चाहिए कि वो खुद को हार्म नहीं पहुंचाए। उसके अलावा उसे आप नीचे छोड़िए, खेलने दीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज़ जो हैं वो उसके पास रखिए, तो ये सभी चीज़ें उसके डेवलपमेंट के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करेंगी, बढ़िया रोल प्ले करेंगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे 12 महीने से 18 महीने के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके डेवलपमेंट के लिए क्या टिप्स ऐसी हो सकती हैं जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो। विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।